0.04% हमारे प्रदेश की बेरोजगारी का दर है। आप सब पढ़े लिखे युवा हो, भिलाई मिनी भारत कहलाता है और एजुकेशन हब के रूप में भी अपनी पहचान रखता है। आप ध्यान रखिए 0.04% जिस छत्तीसगढ़ ने अपना बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा करके प्रमोशन किया है। आप बताओ, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के इतिहास का सबसे ज्यादा रोजगार परक राज्य हमारे बीच में आज भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के महामंत्री, जिन्हें अभी अभी दायित्व मिला है, उपकार चंद्राकर जी। बहुत व्यस्तता रही इनकी। दायित्व की घोषणा होने के बाद बैठकों का दौर चला, दिल्ली जाना हुआ। आज बड़ी मुश्किल से इनका समय हमें मिल पाया, तो 10 CG खबर के माध्यम से आज हम इनसे कुछ सुनते हुए सवाल लेंगे। उपकार जी, आपने हमें समय दिया, आपका धन्यवाद। और नए दायित्व की घोषणा के लिए दायित्व मिलने पर आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। सर्वप्रथम CG न्यूज 10 CG न्यूज के समाचार चैनल के संचालक शिवेंद्र भैया एवं उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ कैलेंडर नव वर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। उपकार जी, आपने विद्यार्थी परिषद में बहुत काम किया। आपके कार्यकाल में विद्यार्थी परिषद ने सफलता के नए आयाम गढ़े। उसके बाद लगभग आप राजनीतिक जीवन से थोड़ा दूर हो गए और अचानक में एक लंबे गैप के बाद आपको भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में इतना बड़ा दायित्व दिया गया। तो इसके पीछे क्या बैक स्टोरी है? कैसे आपको ये दायित्व मिला या क्या योजना रचना रही? संगठन के कार्य में वैसे तो 2003-04 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ करके छात्रों और युवाओं के बीच में निरंतर कार्य करते रहे। 2003 और 2004 के छात्र संघ चुनाव के माध्यम से संगठन में जुड़ा हुआ। उसके बाद संगठन में बड़ी जिम्मेदारी के साथ 2014, 15, 16 में पुनः छात्र संघ चुनाव का वो दौर आया। दुर्ग भिलाई के कुल 68 कॉलेज में डायरेक्ट इलेक्शन होते थे और उस चुनाव में 68 में से लगभग 48 से 49 कॉलेज में हम चुनाव जीत करके भी आते थे। यह कार्य संगठन के कार्यकर्ताओं और संगठन के विचारों के कारण हम निचले लेवल तक स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के कारण हम जीत करके आए। रही बात भारतीय जनता युवा मोर्चा या राजनीति में आने की, तो आज छत्तीसगढ़ की जो परिस्थितियां हैं, छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संगठन ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, निश्चित रूप से मैं उसे पूर्ण निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ पूरी करने की कोशिश करूंगा। प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण साव जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत जी, शीर्ष नेतृत्व प्रदेश एवं केंद्र, आपके चैनल के माध्यम से मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहूँगा, मुझे यह जिम्मेदारी जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मिली है, इसको मैं पूर्णतः ईमानदारी के साथ निर्वहन करूँगा। आपने काफ़ी समय तक विद्यार्थी परिषद में काम किया है। विद्यार्थी परिषद एक अनुशासन वाला संगठन माना जाता है और अब आपको भारतीय जनता पार्टी में दायित्व दिया गया है और जो पूर्णतः एक राजनीतिक संगठन ही है। राजनीति में टांग खिंचाई या विरोधाभास वाली स्थिति आती है। आप किस प्रकार से इस बात को मैनेज कर पाएंगे कि अब तक आप एक अनुशासन वाले संगठन में थे और अब इस प्रकार के संगठन में आप आ रहे हैं? कैसे इसको मैनेज करेंगे? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के परिप्रेक्ष्य में एक बात कहना चाहूँगा। देश का शीर्ष नेतृत्व आज हमारे छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री परम आदरणीय अमित शाह जी का आगमन हुआ है। साथ ही देश के कैबिनेट के लगभग 60% चेहरे जो आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व में छात्र और कार्यकर्ता रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज छत्तीसगढ़ में भी अनुशासन के साथ कार्य करने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को एक जिम्मेदारी मिली है। निश्चित रूप से आपने जो प्रश्न किया है कि कुछ सामंजस्य बैठाने का कार्य कैसे करेंगे, हमारा अनुशासन और हमारा व्यवहार ही कार्यकर्ताओं को सामंजस्य में के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। निश्चित रूप से जो लोग विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी आज स्थान रखती है, उसके युवा विंग में काम करने की जिम्मेदारी और उसकी अपेक्षा निश्चित रूप से स्वाभाविक बात है कि हर युवा में होता है, पर जिम्मेदारी तो किसी एक दो लोगों को ही मिलना है और ये हमारे लिए एक दायित्व है। जैसे विद्यार्थी परिषद में कार्य करते हुए एक दायित्व था, तो ये दायित्व है, ये आने वाले वर्षों में हमारे युवा मोर्चा के लिए या अन्य युवाओं के लिए एक प्रेरक रहे, एक योजनाबद्ध रूप से अपन उनके लिए कैसे एक रास्ता बना सके, ये प्रयास रहेगा।
सामंजस्य बिठाने के लिए लगातार मैं सब युवा से मिल रहा हूँ। मुझे हर युवा का साथ चाहिए, मुझे हर युवा भाई का समर्थन चाहिए। निश्चित रूप से उनके मन में जो भी बात है, ये दायित्व का महामंत्री के रूप में नहीं, उनका एक छोटा भाई, उनका एक साथी, उनका एक बच्चा, उनका एक सहपाठी, इस रूप में मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। निश्चित रूप से सामंजस्य बना करके हम छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाएंगे। 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपको संगठन में एक बड़ा दायित्व दिया गया, बड़ी जिम्मेदारी दी गई, पर समय बहुत कम दिया गया। इसी वर्ष के अंत में लगभग चुनाव है और आप, अभी मैं सुन रहा था, आप 210 दिन का एक विषय लेके चल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इतने कम समय में आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे? रही बात समय की, छात्र संघ चुनाव में भी हम लोग 68 महाविद्यालय, जो कि एक विधानसभा चुनाव के प्रशिक्षण जैसा होता है, 15 दिनों में हम महाविद्यालयों का चुनाव भी निपटाते थे और उसको सफलतापूर्वक जीतते भी थे। युवा और युवा का मतलब ही वही होता है कि कम समय में परिणाम कैसे आए। हम संगठन के माध्यम से नीचे तक जाएंगे, 210 दिन की योजना पर कार्य करेंगे, नए प्रशिक्षण भी करेंगे। प्रशिक्षण के माध्यम से मंडल, जिला और 1 बूथ 10 यूथ बूथ स्तर तक हम कैसे उस योजना को ले जा सकते हैं, उस योजना पर कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से समय 210 दिन का मिला है और उस 210 दिन में निश्चित रूप से हम सरकार बनाएंगे। इन्हीं विश्वास के साथ मैं आपके इस चैनल के माध्यम से दुर्ग विधायी सांसद छत्तीसगढ़ के युवाओं से आह्वान करूंगा, आप सब आइए और देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ छत्तीसगढ़ को मिलाइए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एक वन मैन आर्मी है और बहुत लोकप्रिय है। उनकी लोकप्रियता का पैमाना तो अलग ही आयाम बढ़ रहा है। तो इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री और इतनी जनप्रिय उनकी नीतियां, आप किस प्रकार से सत्ता परिवर्तन कर पाएंगे? लोकप्रियता की बात करें तो सोशल मीडिया या होर्डिंग लगा करके प्रोपेगेंडा खड़ा करना, ये लोकप्रियता का पैमाना नहीं है, जहां तक मैं मानता हूँ। एक युवा और एक छात्र संगठन में कार्य करने हुए मैंने ये चीज महसूस किया है। रही बात, आपने ही कहा वन मैन आर्मी, तो सरकार में बैठे हुए कैबिनेट मंत्री और उनके सहयोगियों का भी आप साथ नहीं ले पा रहे हैं। वन मैन आर्मी, ये तो आपके अहंकार को दर्शाता है और कोई अहंकारी व्यक्ति कभी छत्तीसगढ़ का भला नहीं कर पाएगा। निचले स्तर पे यदि आप सर्वे करवाएंगे तो हमारे सहायक शिक्षक हो या वनवासी क्षेत्रों में भी देखेंगे तो वनवासियों के बीच में भी आज निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की संस्कृति के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है। हर कर्मचारी दुखी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेकर शिक्षक हो या मंत्रालय के कर्मचारी हो या पुलिस कर्मचारी हो, हर व्यक्ति दुखी है। इन्होंने 36 बिंदुओं के अपने घोषणा पत्र में बहुत सारे कर्मचारियों के लिए योजनाएं भी घोषणा की थी। युवाओं को 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था और नहीं दे पाएंगे तो बेरोजगारी भत्ता भी देंगे बोले थे। क्या हुआ? आपके इस चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, जो वन मैन आर्मी है, निश्चित रूप से वन मैन आर्मी है और ये उनका अहंकार भी है, आदरणीय TS सिंहदेव जी उनके कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री हैं, आप उनका भी सम्मान नहीं करते। हमारे दुर्ग के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी, वो भी वरिष्ठ मंत्री हैं, आपसे बड़े हैं, पर आप उनका भी सम्मान नहीं करते। आपके इस चैनल के माध्यम से इस वन मैन आर्मी, जो कि वो अहंकार के प्रतीक हैं, ये कोई सोशल मीडिया या होर्डिंग लगा करके अपना TRP बढ़ा लेना, ये कोई पैमाना नहीं है कि आप लोकप्रिय हो। जनता के बीच में लोकप्रियता का पैमाना अगर कोई है तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की है। आखिर उनकी लोकप्रियता इतनी है, कुछ ना कुछ बात तो आपको भी प्रभावित करती होगी उनकी लोकप्रियता की, कुछ ना कुछ बातें आपको अच्छी लगती होगी, क्या होगी वो बात? रही बात लोकप्रियता की, तो आपके इस चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आपसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप गौठान योजना और स्वामी आत्मानंद विद्यालय को कम से कम बेहतर कर ले, ढकोसलेबाजी ना करे, TRP ना बढ़ाए, होर्डिंग और सोशल मीडिया में ना रहे, कम से कम धरातल में कुछ कार्य कर ले। उपकार जी, आपको पाटन क्षेत्र से इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, निश्चित ही संगठन आप पर बहुत विश्वास कर रहा है, तो क्या मुख्यमंत्री के विरुद्ध आप एक चेहरा विधानसभा चुनाव में होंगे? यह जो बात है, ये हमारे संगठन के सर्वोच्च पदों में बैठे हुए हमारे संगठन के निर्णायक और हमारे संगठन के मार्गदर्शकों का कार्य है। मुझे संगठन में कार्य करने की जिम्मेदारी मिली है
वो आने वाला समय क्या होगा वो संगठन के बड़े पदाधिकारी और संगठन के मार्गदर्शकों के माध्यम से तय होगा। यह कोई योजना नहीं है कि हमको पाटन से चुनाव लड़ना है या पाटन से हम चेहरे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको अभी केवल कार्य करना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पाटन के साथ साथ पूरे 90 विधानसभा में कैसे उनको हराना है और अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। ये 90 विधानसभा में कार्य करने की जिम्मेदारी हमें मिली है। हम संगठन के इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपने संगठन के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूंगा। चंद्राकर, जिन्होंने संगठन ने एक बड़ी जिम्मेदारी हाल ही में दी है, उपकार जी आपने अपने व्यस्तम समय से हमारे लिए हमारे चैनल के समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। 10 CG खबर न्यूज चैनल के आदरणीय शिवेंद्र भैया, आपने मुझे आज इस चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने का अवसर दिया। आपको मैं धन्यवाद देता हूं और आपके इस चैनल के यशस्वी होने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।